Hi friend, welcome to the income tax law update. Today we are discussing the latest CBDT notification dated 31st March 2024 regarding time limit for verification of return of income after uploading. In this notification, CBDT clarified that where return is of income is uploaded and e-verification or ITR 5 acknowledgement is submitted within 30 days of uploading. In such case, the date of uploading the return of income shall be considered as the date of the furnishing the return of income. तो अगर आप विद इन 30 डेज में ई वेरिफिकेशन कर देते हैं या फिर ITR 5 एक्नॉलेजमेंट सबमिट कर देते हैं अपलोडिंग के बाद, तो आपका जो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो है, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न है, वो समझा जाएगा जिस दिन आपने अपलोड किया है रिटर्न को। और दूसरा केस जहां वेयर द रिटर्न इज अपलोडेड बट ई वेरिफिकेशन और ITR 5 एक्नॉलेजमेंट सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। तो इस केस में ई वेरिफिकेशन और ITR 5 सबमिशन जो आप जब करेंगे तो वो डेट समझा जाएगा डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, एंड अकॉर्डिंगली ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर द एक्ट शैल फॉलो एज अप्लीकेबल। तो इस केस में आपने रिटर्न अपलोड किया लेकिन ई वेरिफिकेशन या फिर ITR 5 एक्नॉलेजमेंट सबमिट आपने 30 डेज में नहीं किया, तो जब आपने ई वेरिफिकेशन करेंगे 30 डेज के बाद या फिर जब आपका सबमिशन होगा तो वो डेट समझा जाएगा रिटर्न फाइलिंग का। तो ये यहाँ पर ड्यू डेट डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके, और इसमें आपके अकॉर्डिंगली लेट फ़ी और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आएंगे। आगे नोटिफिकेशन क्लेरिफाई करता है कि अगर यहाँ पर ड्यूली वेरीफाइड ITR 5 एक्नॉलेजमेंट है इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड प्रिस्क्राइब मैनर में, ये ऑर्डिनरी स्पीड पोस्ट और एनी अदर मोड में आपको इस एड्रेस पर भेजना है। देखिए यहाँ पर इन एनी अदर मोड, तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुरियर वगैरह भी करेंगे तो भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से लग रहा है कि वो माना जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500 कर्नाटका। डेट ऑन विच ड्यूली वेरीफाइड ITR 5 इज रिसीव्ड एट द CPC। तो जिस डेट को ये रिसीव होगा CPC वो कंसीडर किया जाएगा पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। Our notification further clarified that where return of income is not verified after uploading within the specified time limit, then such returns shall be treated as invalid। तो अगर आप इसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा आपका रिटर्न इनवैलिड। तो ये फॉर द सेक ऑफ द SSC convenience, e-filing it is recommended that e-verification immediately upon filing of return is the most desirable action. Thank you so much for watching this update. This is the latest notification issued by the CBDT on 31st March 2024. Thank you so much.